लेकिन लेकिन भक्ति के वशात नहीं, वासना के लिए चढ़ाता था। आत्मा के लिए नहीं, सीता के लिए चढ़ाता था। कितनी गजब की भक्ति थी, कितनी गजब की भक्ति थी। जब वो वीणा बजा रहा था, वीणा टूट गई और वीणा के टूट जाने के बाद स्वर भंग हो गया। तुरंत हाथ की नस को चीर दिया और तुरंत नस को निकाल करके उसमें लगा दिया और लगा करके वो वीणा को बजाने लगा, लेकिन भक्ति के लिए भंग नहीं होने दिया। लेकिन फिर भी मर करके वह नरक में गया, क्योंकि किसी गुरु का उसके लिए आशीर्वाद नहीं था। किसी गुरु का उसके लिए आशीर्वाद नहीं था। ये सब आपके बच्चे हैं, ये सब आपके बच्चे हैं, पर आपका कहना नहीं मानते। आपके बच्चे हैं, आपका कहना नहीं मानते। जब वो आपका कहना नहीं मानते, माता पिता दुखी हो जाते हैं, तो मालूम वो किससे कहते हैं फिर कि हमारे बेटे को समझाओ। जब बच्चा किसी की नहीं मानता है, तो माता पिता के पास में बस एक ही द्वार शेष रह जाता है। बोलो, एक ही द्वार सिर्फ शेष रह जाता है। वो माता पिता गुरु से कहते हैं कि बे महाराज श्री मेरे बेटे को समझाओ, लेकिन माँ ये भी कहती महाराज मेरा नाम मत लेना। माँ ये भी कहती है कि मेरा नाम मत लेना, बस मेरे बेटे को आप समझाओ। वो कहना नहीं मानता है। और जो गुरु का भी कहना नहीं मानता है, उसे भगवान भी दुर्गति से नहीं बचा सकता है। जो गुरु का कहना नहीं मानता, उसके लिए कोई भी व्यक्ति दुर्गति से नहीं बचा सकता है। एक पिता के 4 बच्चे थे। एक पिता के 4 बच्चे थे। एक गुरु का भक्त था। चारों पिता की संपत्ति के लिए लड़ रहे थे। चारों पिता की संपत्ति के लड़ रहे थे। सोना था, चांदी थी, वैभव था, अपार संपदा उसके पास में थी। और चारों लड़ रहे थे कि मैं पिता की संपत्ति का मैं अधिकारी बनूं, पिता की संपत्ति का मैं अधिकारी बनूं। हर बेटा चाहता कि पिता का वैभव मुझे मिले। बेटा पिता की संपत्ति का अधिकारी होता है। शिष्य को गुरु से ज्ञान की प्राप्ति होती है। पिता ने एक दिन कहा, ये 100 रुपए लेके जाओ, इस 100 रुपए लेकर के जाओ और 100 रुपए इस पूरे कमरे के लिए आपको भरना है। 100 रुपए में आपके लिए पूरा का पूरा एक कमरा भरना है। अपना अपना क्षयोपशम, अपनी अपनी प्रज्ञा, 100 रुपए में एक कमरा कैसे भरा जा सकता है? 100 रुपए में एक कमरा कैसे भरा? 100 रुपए में तुम्हारे लिए पूरा एक कमरा भरना है। 100 रुपए में कमरा कैसे भरा जाएगा? बहुत बड़ा कमरा था। कोई भी कोना खाली नहीं रहना चाहिए, पूरा कमरा। एक पर गुरु का आशीर्वाद था। बोलो, एक पर गुरु का आशीर्वाद था। 3 नास्तिक थे। 3 नास्तिक थे, उन्होंने आज तक गुरु का दर्शन ही नहीं किया, मंदिर ही नहीं गए। तो एक ने क्या किया, 100 रुपए जाकर के जुआ खेलने में लगा दिए। क्या खेला? तो जुआ खेलेंगे तो और पैसा आएगा, और पैसा आएगा, और पैसा आएगा, तो उससे हम क्या करेंगे? कमरे के लिए पूरा फुल भरेंगे। पिता ने कहा जो कमरे को पूरा भर देगा वो राज्य का क्या बनेगा? अधिकारी बनेगा। 100 रुपए में से बचा करके भी लाना है। तब मालूम, वो तो 100 रुपए में उसने क्या किया? जुआ खेला तो क्या हो गया? वो बोलो ना, वो हार गया।
जब वो हार गया, जुआ खेलने में ही हार गया, उसके पास कुछ भी नहीं बचा। दूसरा जो था उसने घास खरीदा कि घास से पूरा कमरा भरेंगे, तो 100 रुपए में कहां चारा आने वाला इतना सारा। और जैसे ही चारा खरीद के ला रहा था, अपने कंधे पर लेके आ रहा, तो इतने सारे जानवर उसके पीछे लग गए कि सारी गायों ने उसका पूरा चारा क्या कर लिया, खा लिया। अब 2 तो निपट गए, 2 का केस तो निपट गया। अब तीसरे की फाइल और निपटने वाली है। 3 पर गुरु का आशीर्वाद, बोलो 3 पर गुरु का आशीर्वाद। 1 पर गुरु का आशीर्वाद था। 100 रुपए उसने जेब में रख लिए, सोचा कि 100 रुपए में व्यापार करूंगा तो कुछ भी नहीं आएगा, नहीं भरा जा सकता। 100 रुपए में इतना बड़ा कमरा नहीं भरा जा सकता है। तीसरा जो था, उसने सोचा कि क्या करूं, तो उसने कचड़े वालों से संपर्क किया। बोले जितना गांव का कचड़ा इकट्ठा होता है तुम हमारे यहां डाल दो, मैं 10-10 रुपए सबको दूंगा। उन्होंने सारा वो कचड़े से कमरा क्या कर दिया, कचड़े को पूरा। अब जिसमें जितनी बुद्धि होगी वो उतना ही तो काम करेगा, बोलो ना। जिसमें जितनी बुद्धि होगी वो उतना ही तो काम करेगा। यस्या नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणम किम करिष्यति। बोलो दर्पणम किम, छिल्ले छिल्ले तो बोलो दर्पणम किम करिष्यति। जिसके लिए बुद्धि नहीं है उसका शास्त्र क्या कर सकता है, बोलो माताओं। बोलो पारसोला की चंदन वाला हो। जिसमें स्वयं बुद्धि नहीं है उसका शास्त्र क्या कर सकता है। और जिसे आंखों से दिखाई नहीं देता उसका दर्पण क्या, कचरे से भरवा दिया। और पिताजी 100 रुपए में तो भरवा दिया, 1 लाख रुपए कचरा फेंकवाने का लगा। अब जो चौथा था उस गुरु के पास में जाना चाहिए। स्वबुद्धि स्वखस्य गुरु बुद्धि विशेषता। बोलो स्वबुद्धि स्वखस्य, बोलो स्वबुद्धि। आराम से बोलो, बिल्कुल कोई टेंशन की बात नहीं, आप नाश्ता करके बैठे हो। बोलो स्वबुद्धि, बिल्कुल आराम से बोलो स्वबुद्धि स्वखस्य। हाथ उठाओ ना। देखो अगर कोई मशीन है उसको जैसे ही रखेगा तो क्या हो जाएगी, जाम हो जाएगी। और उसको बार बार चलाते रहो तो क्या रहेगा वो, इसलिए हाथ पैर चलाते रहो तो सही रहेगा। और जाम हो जाएंगे तो कोई काम की बॉडी नहीं रह जाएगी। बोलो स्वबुद्धि स्वखस्य, स्वबुद्धि स्वखस्य गुरु बुद्धि विशेषता। हमारी स्वयं की बुद्धि सुख देती है, पर कोई कार्य करने से पहले गुरु से पूछ लेने से उस कार्य में विशेषता आती। उसने सोचा कि गुरु से पूछना चाहिए, तो गुरु जी के पास गया। बोले गुरुदेव मेरे पिता ने मुझे 100 रुपए दिए। बोलो मेरे पिता ने मुझे, जोर से बोलो मेरे पिता ने मुझे। अच्छा, अब बाहर तो बोलते मेरे पिता ने मुझे कुछ नहीं दिया है, बड़े को सब दे दिया है। 100 रुपए दिए और कहा है पूरा कमरा भरना है, बहुत बड़ा कमरा, कैसे भरा जाए। तो गुरु ने उसको तिथि दी, अमावस्या तिथि में भरना। कौन सी तिथि में, अमावस्या तिथि, जो अमावस तिथि उसमें भरना। और ये कमरा दिन में नहीं भरना, ये कमरा, बोलो ना, समझ में आई मेरी बात तो बोलो रात। ये ध्यान रख के चलना है, अमावस्या के दिन भरना है, दिन में नहीं भरना है। इस कमरे को रात में भरना है। बोले गुरुजी आपकी जो आज्ञा होगी उसका मैं सब दिशा पालन करूंगा। आपकी आज्ञा का मैं सब दिशा में पालन करूंगा, आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूंगा। अमावस्या के दिन भरूंगा। जाओ 4 मोमबत्ती लाओ। बोलो 4, बोलो 4 मोमबत्ती लेकर के आओ। 5 मोमबत्ती लेके आना, 4 छोटी 1 बड़ी, 1 माचिस लेके आना। 4 कोने में 4 मोमबत्ती रखना और बीच में 1 बड़ी वाली मोमबत्ती रखना, है ना, मोमबत्ती के लिए लगाना। और जाओ 1 अगरबत्ती का पैकेट लाओ। 1 अगरबत्ती का पैकेट लाओ, सारे कमरे में अगरबत्ती लगा देना। कमरा पूरा प्रकाश से और सुवास से, बोलो प्रकाश से और
बोलो जोर से बोलो, प्रकाश से और प्रकाश से और जयंती लाली ताकत लगाओ ना थोड़ा। प्रकाश से और सुवास से पूरा कमरा जगमगा जाएगा। एक एक रुपए की 4 अगरबत्ती आई। कितने की? एक एक रुपए की 4, और बड़ी वाली 2 रुपए की 4 2 6, 1 रुपए की माचिस 7 और 3 रुपए का अगरबत्ती का पैकेट आया है। बोलो कितने रुपए? जोर से बोलो कितने? 10 रुपए। और पूरा कमरा भर दिया, पूरा प्रकाश। और बोलो वही बोल सकता है जो सुगंधित होगा, दुर्गंधित आदमी कैसे बोल सकता है? बोलो प्रकाश और सुवास से पूरा कमरा भर गया। पिताजी को जाके कहा, पिताश्री कमरा भर गया है, चल के देख लीजिएगा। जब पिताजी गए तो उस कमरे में जाती साथ ऐसा लगा जैसे दीपावली हो, जैसे दीपावली हो। और उसके साथ साथ उसे ऐसा लगा, महक से, खुशबू से ऐसे लगा कि सारे पुष्प इस घर में ही खिल गए हो। गुलाब का फूल आओ, कमल का फूल आओ, जूही का फूल आओ, सारे फूल यहां पर खिल गए हो। उसे बड़ा आनंद आया और उसने निर्णय लिया कि मेरे राज्य का अधिकारी मेरा छोटा वाला बेटा बनेगा। 3 बेटों के लिए निकाल दिया। चौथे बेटे के लिए है ना कहा कि ये मेरा बेटा राज्य का अधिकारी। इसने कमरे को 90 रुपए पिता को उसने वापिस दे दिए। गुरु की महिमा ये होती है। रावण के जीवन में सब कुछ था पर किसी भी गुरु का उसको। आज हमारे कुछ ऐसे बुजुर्ग लोग हैं, इन छोकरों के मैं तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूं। ये छोकरे तो ऐसे हैं, ये तो बंदरों की टीम है। ये सब क्या है? इनको केला दिखाओ तो सब दौड़ते हैं, और केला थैला में रख लो ना तो सीमा खत्म और सेवा खत्म। तुम्हारा, हम बोल भी दिया, सब्र भी नहीं है बिल्कुल। ये तो बंदरों की टीम है। रुई पर जब तक पानी डालो तब तक वो गीली रहती है, और पानी डालना बंद करो तो हवा से क्या हो जाती है? मिट्टी पर जब तक पानी डालो तब तक गीली रहती है, पानी डालना बंद कर दो सूख करके कड़क हो जाती है। ऐसे ये है। ये सब जितने गोल मटोल बैठे हुए ना, सब भीड़ भाड़ जो दिख रही है, इन पर अभी जिनवाणी का पानी पड़ रहा है, इसलिए सब गीले हैं। और जिस दिन गिरना बंद हो जाएगा सूख करके कड़क हो जाएंगे, पर हम सूखने नहीं देंगे। हम पानी डालते ही रहेंगे, और जहां पानी डलता रहेगा तो तुम भी कमरा क्या, तुम पूरा हॉल भर दोगे। पूरा कमरा क्या, पूरा हॉल भर दोगे, और खुशियां ही खुशियां तुम्हारे जीवन में आ जाएगी। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। बोलो बस छेले बोल लो, बस बहुत हो गया। बोलो बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, और अधर्मी क्या जाने गुरु का आशीर्वाद क्या होता है। बोलो अधर्मी क्या जाने गुरु का आशीर्वाद क्या है। आशीर्वाद तो धार्मिक ही समझ सकता है। ये बैठे हुए हैं बुजुर्ग लोग, बैठे हुए हैं, ये ऐसे वृद्ध नहीं हो गए, वर्षों से गुरुओं की सेवा करते आ रहे। आज भी आहार देते होंगे, आज भी भैया वृत्ति करते होंगे। आहार देते देते कई ऐसे जीव हैं जो कितने साधुओं की सेवा करते करते चले आ रहे। कितने साधुओं का इनने आहार कराया होगा, कितने साधुओं का विहार कराया होगा। तुमसे तुम्हारा शरीर नहीं चल रहा है, पूरा संग लेके चले। तुमसे तुम्हारा शरीर नहीं चल रहा है, और तुमसे शरीर नहीं चल रहा, पूरा संग। और महाराज का आहार हो जाने के बाद, त्यागी वृत्तियों को भोजन कराने के बाद फिर भोजन करते थे। आज तो पता ही नहीं, चौका में जब हमारा आहार होता है तो कई बार तो धचका ऐसा लगता है, पता नहीं यहाँ कितने लोगों का हमसे पहले आहार हो चुका है। अगर पूजन नहीं हुई होगी तो कम से कम अर्घ्य तो चढ़ ही गया होगा। इसमें तो कोई शंका करना ही नहीं, कोई शंका का काम नहीं है। 2 गिलास दूध तो फटकार ही लो। महाराज जी तो 12 बजाएगा। बोलो महाराज जी तो, मतलब हम इतने खराब हैं, हम लोगों की 12 बजा रहे हो, आपने हमारे 12 बजाए तब। हमने देख लिया लोग हाँ कितने जल्दी हमारा साथ छोड़ देते। मालूम आपको, जब मैं सावला से बिहार करके रीछा आ रहा था,
देखो लोग कितने सा मेरे साथ जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव, हर माँ का बेटा कैसा हो, विमल सागर जैसा हो, बहुत जोर जोर से, इतना जोश था, मैं बड़ा प्रसन्न था। जैसे एक आदमी ने ठंडाई की व्यवस्था रखी, मैं अकेला बचा, सारा ठंडाई के पास थे, सारे ठंडाई के पास थे। और बाद में आकर के पेट पर हाथ फेरे, बोले आचर्षी मजा आ गया। मैंने कहा मुझे दुखी क्यों कर रहे हो, ठंडाई तुमने पी, ठंडक तुमको आई, ठंडक तुमको आई। भैया निश्चित मान के चलो, जब गुरु का आशीर्वाद, वो भी कैसे मिली, गुरु के आशीर्वाद से मिली। अब रीछा जाकर देखो पानी भी नहीं मिलेगा। भैया ध्यान रख करके चलना, गुरु का आशीर्वाद होता है, जिसे होती है आस्था, उसे अपने आप मिल जाता है रास्ता। अपने जीवन में श्रद्धान बना के रखना, भक्ति बना के रखना, आस्था बना के रखना। और नरेश भाई नमो सिद्धाड़म, यही भावना रखना कि जैसे इन बुजुर्गों पर गुरुओं का आशीर्वाद रहा, ऐसे हम पर भी किसी गुरु का क्या रहे, आशीर्वाद रहे। और आशीर्वाद भेजना ना पड़े, आशीर्वाद लेने के लिए आया जाता है, आशीर्वाद भेजा नहीं जाता है, आशीर्वाद लेने के लिए आना पड़ता है। इसलिए अपने जीवन में श्रद्धा, भक्ति, विश्वास, विनय, समर्पण हमारे जीवन को आनंद देता है, प्रसन्न करता है। और जितनी जिंदगी हमारे साधुओं के साथ रहती है, उतनी जिंदगी को जीवंत मान के चलना। बाकी जीवन हमारा मृत्यु के समान होता है, ना खुशी होती, ना प्रसन्नता होती, सिर्फ हमारा जीवन यूं ही निकल जाता। अपने जीवन में गुरु का महत्व समझें और इन हाथों को धन्यवाद दें कि इन हाथों के द्वारा सेवा की गई, कमंडल पकड़ा गया, भैयावृत्ति की गई, हमारे लिए सौभाग्य हमारे लिए प्राप्त होता है। निश्चित आज बहुत सारे लोग, जब से हमारा शावला से बिहार चल रहा है, ये सब युवा वर्ग टीम पूरी हमारे साथ में बिहार में रहती है। रीछा से भी बहुत सारे लोग बिहार में चल रहे, गामड़ी से भी बहुत सारे लोग बिहार में चल रहे। इनका नंबर नहीं था पर जैक लग गया, पर जैक पहले तो गुरु ने मना किया, बोलो अब तो हंस के बोलो, अब तो पार हो गए। पहले तो गुरु ने, बस छिल्ले छिल्ले बातें ज्यादा नहीं बोलूंगा, बस बोलो पहले तो गुरु ने, पर एक नरियल ने गुरु को मना लिया। एक दिनचर्या बन जाती है लोगों की, साधुओं के आने से समय पर उठना, समय से सोना, बॉडी का मेंटेन भी हो जाता है। जो पेटी बाहर आती है वो लेवल में आ जाती है। महाराज जी के साथ में रहने वालों का 4-4 किलो वजन तो उतर ही जाता है। फिर वो 14-14 गोली खाती ना, वो सब गोलियां क्या हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं, क्योंकि बॉडी का क्या हो जाता है, मेंटेन हो। सबसे अच्छा स्वस्थ घर है गुरु का संग। तो इसलिए आप सभी को, जो लोग साथ में आए हैं,